आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। आपको अपनी तरफ से एक भी पढ़ाई नहीं करने की जरूरत है। जितना मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाऊं, जितने सवाल मैं आपको कराऊं, जितने शीट में मैं आपको क्वेश्चन दूं, केवल आपको शीट करनी है और कुछ भी नहीं करना। केवल शीट करो और कुछ मत करो। शीट के बाहर ना तो कभी गणित पूछा गया था, ना पूछा गया है, ना कभी पूछा जाएगा। केवल आप शीट के सवाल सॉल्व करो और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर आपके पास टाइम बचता है, कि मेरे पास टाइम है, तो केवल पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने। प्रीवियस ईयर के अलावा तो कोई सवाल प्रैक्टिस करना ही नहीं है, केवल 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर की बहुत सारी किताब मार्केट में है, हमारी बुक भी है जो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ है, आप उसको मंगा लीजिए। पिछले 3 साल के, 3 साल के मतलब 2021 के, 2022 के और 2023 के, केवल इन 3 सालों के आप पेपर सॉल्व करो। केवल अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा मकसद जिंदगी में सीजीएल है, तो आप पहले सीजीएल के लगा लो। टाइम बचता है तो पिछले फिर सीएचएसएल के भी लगा लो। सिलेबस सारे एग्जामों का सेम है, लेवल सारे एग्जामों का सेम है, बस नौकरी का फर्क है। सारे एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सबका जो है सिलेबस सेम है, लेवल सेम है। फिर आप सीपीओ के लगा लो, एमटीएस के लगा लो, अगर आपके पास टाइम बचता है। मेरे दोस्तों, कोई भी बच्चा मन में ये ना बिठा के बैठे कि मुझे मेरा टारगेट सीएचएसएल है या मेरा टारगेट सीपीओ। नहीं, आपको हर एक फॉर्म भरना है, जो भी आए, हर एक पेपर देना है। आपका सिलेबस हो या ना हो, आपको पूरा पेपर देना है। सिलेबस हो या ना हो, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। इस बैच से आप एसएससी के जितने भी पेपर हैं सभी को दे पाओगे। इस बैच के बाद आप सीडीएस का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद आप आईसीआर का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद आप डीएसएसबी का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद जो आप स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर जिसमें गणित आता है आप दे पाओगे। समझ में? इस बैच के बाद आप रेलवे के पेपर में जो गणित का सेक्शन है वो आप दे पाओगे। मतलब कुछ भी नहीं करना। इवन इस बैच के बाद आप यूपीएससी सीसेट में जो मैथ वाला सेक्शन जो इस बार टफेस्ट आया था इन द वर्ल्ड, वो भी आप दे पाओगे। समझ में आया? केवल बैच की शीट लगा के अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बैच में सारे ही इन एग्जाम के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। ठीक है ना? समझ में आया दोस्तों? आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। बैंक का भी दे पाओगे, ठीक है ना? लेकिन बैंकिंग के, देखो, बैंकिंग की तैयारी और एसएससी की तैयारी में बहुत फर्क है। नौकरी में भी फर्क है, सोच में भी फर्क है। बैंकिंग का ऐसे समझो कि बैंकिंग का पेपर है गजल की तरह, समझ में? गजल की तरह जगजीत सिंह की। और एसएससी का पेपर है टोनी कक्कर के, एक कर्कश टोनी कक्कर के सड़े हुए गाने की तरह। ये फर्क है। बैंकिंग का सवाल बहुत लंबा होता है, कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, उसमें सिलेबस कम है लेकिन मुश्किल पेपर आता है। एसएससी का सवाल बहुत इजी है ना, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है कि बच्चा सिलेबस करते करते ही अपने प्राण त्याग देता है ज्यादातर। समझ में आया? कवर में सारा कुछ कराऊंगा, कंसेप्ट आपको सारे बताऊंगा, ठीक है ना? मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि इस बात की चिंता मत करो कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं। आप ये समझो, मैं ये भी तो कह रहा हूं कि केवल शीट लगाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्लासरूम में इतना पढ़ा दूंगा। अब जैसे एक टीचर है, एक टीचर ने आपका सिलेबस खत्म करा दिया 5 महीने में, सपोज 5 महीने में, और 5 महीने में उसने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जितना पढ़ाया उससे ज्यादा छोड़ दिया। 5 महीने में पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जितना पढ़ाया उससे कहीं ज्यादा तो छोड़ दिया। एक चैप्टर में 100 टाइप के सवाल बनते हैं तो उसने 40 टाइप के सवाल ही करवाए, 60 टाइप के सवाल छोड़ दिए। आप खुद बताओ, क्या इन 60 टाइप के सवालों को आप खुद से सॉल्व करके ढूंढ के करोगे? आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते। आपको सीक्वेंस पता ही नहीं कि कौन सा सवाल कहां है, किस टाइप का सवाल, आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस चैप्टर में कितने टाइप बनते हैं। तो इन 60 सवालों को आप खुद से अगर करने लगो ना रिसर्च करके, तो जो आपने 5 महीने में सिलेबस करा वो भी गुड़ गोबर हो गया। और इन 60 सवालों को आप 1 साल की मेहनत लगा के भी नहीं सीख सकते। फायदा क्या हुआ फिर इसका? मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5 नहीं, मैं ज्यादा समय लूंगा, लेकिन मैं आपको 100 के 100 टाइप पढ़ाऊंगा और आपको अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना? हर वीक में 5 क्लास है, 5 क्लास में 2 दिन की छुट्टी। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिवीजन कैसे होगा? हर वीक में 2 दिन का ऑफ होता है। उन 2 दिन ऑफ मुंह फुकाने के लिए नहीं होता, उन 2 दिन के उसमें छुट्टी में आपको रिवीजन करना है। मैं हर बार कहता हूं कि आगे पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चे का रिवीजन करना। आगे पढ़ रहे हो आप, पीछे का रिवीजन करते नहीं, सब खत्म होता जा रहा है। पीछे का रिवीजन करने दे, सब खत्म होता जा रहा है। आगे पढ़ो, आपने आगे इतना पढ़ा तो पीछे का भी इतना तो रिवीजन कर लो कम से भी कम। जब भी आप अगली क्लास में आए तो पिछली क्लास में जो पढ़ाया है कम से कम 5 से 10 मिनट उसका रिवीजन करें। डेली रिवीजन करें 5 से 10 मिनट डेली, क्लास में आने से पहले। जब भी क्लास एंड होती है, जब आप रात को सोते हो, तो जो भी क्लास में पढ़ाया गया कम से कम आप उसका 30 मिनट तक, आधे घंटे, 15-20, जिस भी क्षमता, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है। किसी के लिए 5 मिनट भी काफी है, किसी के लिए आधा घंटा भी कम है। तो डेली आपको क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करना है।
क्या पढ़ाया गया? आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने। नोट्स हद से ज्यादा जरूरी हैं। बालक बस क्लास देखता रहता है, नोट्स बनाता नहीं है, रिवीजन नहीं कर पाता। अरे भाई, अगर आपके खुद के नोट्स अपने हाथ से बने होंगे, वो रामबाण है। पेपर जब होगा ना आखिरी में, तो आदमी के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, वो नोट्स से सारा सिलेबस जल्दी जल्दी रिवाइज करता है। सेल्फ नोट्स बनाओ, कोई नोट्स मत खरीदो, किसी के कोई जरूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के। 2 दिन की छुट्टी होती है हर वीक में। इन 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया, मैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सबके लिए बता रहा हूं, इन 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया पिछले 5 दिन में, सारा वीकली रिवीजन करो। केवल रिवीजन करो। इसमें कोई चैप्टर खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, ठीक है? चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये प्रोसेस कम से कम आपको 10 महीने तक करना है। 10 महीने तक, 10 महीने तक, 10 महीने तक आप ये प्रोसेस करोगे तो आपका कल्याण निश्चित है, गारंटी है। लिख के ले लो। ना तो आपको जीवन में कभी 2 बार जो है दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आप हर एग्जाम के सवालों को कर पाओगे। समझ में आया? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक एवरेज बच्चा जो है, जो पढ़ाई करने के लिए, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट मत बनाओ कि मैं एमटीएस मेरा टारगेट है। जिसका टारगेट एमटीएस है उसका जिंदगी में कुछ होना ही नहीं है। टारगेट हमेशा इस एग्जाम को बनाओ, सीजीएल का। सीजीएल एग्जाम होगा तो स्टेट एग्जाम अपने आप दे दोगे, सीपीओ दे दोगे, सीएचएसएल दे दोगे, सिलेक्शन पोस्ट दे दोगे, एमटीएस दे दोगे, हर एक एग्जाम, आईसीआर का पेपर दे दोगे, हर एक पेपर को आप दे दोगे। बड़ा टारगेट बनाओ। टारगेट ऊंचा रखो, छोटे टारगेट अपने आप मिल जाएंगे। टारगेट ही छोटा रखोगे तो ऊंचा, छोटा क्या, ऊंचा तो मिलेगा ही नहीं, छोटा भी मिल गया। समझ में आया? ठीक है जी। वही कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वैकेंसी कम होती जा रही है। एसएससी का पेपर इसलिए मुश्किल नहीं है, एसएससी में कंपटीशन इसलिए ज्यादा नहीं है, नौकरी बच्चों किसलिए नहीं लग पा रही? पेपर टफ है, ऐसा बिल्कुल है। पेपर इज इजी बट सिलेबस इज वेरी लार्ज, सिलेबस इज वेरी वेरी बिग। बहुत ज्यादा टाइप है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे जीके में हो। इस वजह से बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, रिवीजन ही नहीं कर पाता। ठीक है जी। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो। समय बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाओ। एक नॉर्मल एवरेज बच्चे का कम से कम 10 महीने तक का शेड्यूल रखना है, और 10 महीने आपकी एवरीडे 10 घंटे के आसपास पढ़ाई होनी चाहिए। 10 आवर प्लस 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, कम से कम इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई, 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई, 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई। और उस पढ़ाई में केवल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं, आपका मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है। सिलेक्शन तो मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, लेकिन अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी इंग्लिश और जीएस से आएगी। अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी, आप ये समझो कि यही मेरे को नौकरी दिला देगा, इनसे नौकरी नहीं लगनी, इनसे तो अच्छी रैंक आनी, नौकरी इसी से लगनी है। मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करोगे तब फाइट मारने लायक होगे, फाइट मारोगे तो मेहनत करोगे इंग्लिश जीके में तो अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे। 10 महीने तक डेली 10 घंटे पढ़ाई, ये अपनी डेस्क पे लिख के चिट लगा के चिपका दो। मॉक टेस्ट कब लगाएं? जब आपको लगे कि मेरा आधा सा सिलेबस हो लिया है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब आपको लगे कि मेरा लगभग आधा सिलेबस हो गया है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अभी नहीं लगाने मॉक टेस्ट, जब आपको लगे कि आधा सिलेबस हो लिया है। कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये हर लड़के टू लड़के पे डिपेंड करता है। कोई लड़का आईसीएससी बोर्ड से जबरदस्त इंग्लिश है, वो 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ के काम कर लेगा। कोई बच्चा बिहार बोर्ड से 8वीं क्लास में आके तो एबीसीडी सीखी है उसने, वो इंग्लिश 4 घंटे पढ़े तो भी कम है। हर लड़के को कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, उसको कितना पढ़ने की जरूरत है, वो हर लड़के के हिसाब से अलग अलग है। हर इंसान अपने आप को पहचानता है कि मैं कितने पानी में हूं। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। मैंने तो आपको ओवरऑल टारगेट दिया है, और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। टारगेट बेस्ड, कभी शेड्यूल मत बनाओ सुबह 6 बजे उठ के ये करना है वो करना है। टारगेट बनाओ। जब भी आप रात को सोएं तो डायरी में टारगेट बनाने की, कल जो है मुझे मेंस्ट्रुएशन 2D में रिवाइज करना है, मेंस्ट्रुएशन 3D के सवाल लगाने हैं। ठीक है भाई, ये एक मॉक टेस्ट लगाना है, इंग्लिश में इतनी बुक याद करनी है, जीके में बाबर की हिस्ट्री करनी है। इस तरीके से डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर गणित सीखना है आपको तो मैं हर बच्चे को सलाह देना चाहूंगा कि 30 तक पहाड़े याद करो। सब लोग 30 तक टेबल्स याद करो, 30 तक पहाड़े। और मुझे आप लोगों से 50 तक स्क्वायर, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। 25 तक क्यूब घन, 25 तक क्यूब याद करो। दशमलव का जो है डर खत्म करो। दशमलव का, दशमलव में जोड़ना घटाना कैसे होता है उसका डर खत्म करो। ये 4 काम करो, तब जाके कैलकुलेशन सीखने लायक आप बनोगे। यही नहीं आता तो कैलकुलेशन सीखने लायक ही नहीं हो तुम। पहले ये करो, उसके बाद कैलकुलेशन मजबूत होने की बात आगे बढ़ाई जाएगी। ये नहीं है तो बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी। ये है तो मैंने आपको कुछ छोटी मोटी सी जानकारी दी। 10 महीने तक डेली 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ये मन में बिठा लीजिए। चलिए दोस्त, ये देखिए जरा आप, ये अर्थमेटिक मैथ है। वैसे आप लोगों ने सारी डिटेल ली होगी, और ये आपका एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ केवल एसएससी और सीडीएस के पेपर में आता है। जो बच्चे बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा,
जो बच्चे बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं है, उनको केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है। एसएससी और डिफेंस के पेपर में ही एडवांस मैथ पूछा जाता है, एसएससी और डिफेंस के पेपर में। समझ में आया? मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। गाइडेंस क्लास है पहली। अर्थमेटिक मैथ में हमको परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। अब देखो वैसे लिखा तो प्रॉफिट लॉस है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट भी आ जाता है, छूट। डिस्काउंट के बाद सक्सेसिव डिस्काउंट भी आ जाता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी आ जाता है। फिर उसके बाद हमें टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है। हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है। नाव और धारा पढ़नी है। हमको ट्रेन पढ़ना है। हमको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। हमें पार्टनरशिप साझेदारी पढ़नी है। हमें मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है। हमें एजिस और आयु वाले सवाल पढ़ने हैं। हमें एवरेज औसत पढ़ना है बच्चों। हमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। ये तो सिलेबस है और ये चैप्टर के पूरे पूरे नाम है। इन चैप्टर के अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, इन चैप्टर के अंदर भी हमें नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है। हमें नंबर सिस्टम में शर्ट्स भी पढ़ना है, करनी शर्ट्स भी पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। एडवांस मैथ में हमको ज्योमेट्री पढ़ना है। मेंसुरेशन, जैसे हमने मेंसुरेशन लिख दिया, अब मेंसुरेशन भी कोई छोटा मोटा थोड़ा है। मेंसुरेशन में दो टाइप का, 2D भी है 3D भी है भाई, बताइएगा। 2D भी है 3D भी है। 2D में 4 तरह की फिगर हैं, 3D में 6 तरह की फिगर हैं, 7 तरह की, सॉरी। अब हर एक फिगर पे 2-2 क्लास भी, 3-3 क्लास भी आपको पढ़ाई जाए, हर एक भी। मैं सिलेंडर भी 2-3 क्लास पढ़ाता हूं, तो भी 30 क्लास हो जाती है मेंसुरेशन के बाद। 30 क्लास, उससे कम में समझ नहीं सकता बिगिनर बालक। समझ में आया? त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है, अलजेब्रा पूरा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये नया ऐड हुआ है। ये प्रॉपर सिलेबस है और ये सिलेबस अपने आप पे काफी लेंदी है, बहुत वास्ट है। हालांकि इजी पूछा जा रहा है, लेकिन इसको पढ़ना, फिर अपने दिमाग में स्टोर करना, रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना एक लंबा टास्क है। कोई बच्चा ये उम्मीद करे कि 3 महीने में सिलेबस हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा एक बात बता रहा हूं, फिर आपको दिमाग भी 3 महीने में कवर करने लायक चाहिए। मैं कोई चीज एक बार में बताऊं, आप ये ना पूछो सर कहां से आया, क्यों, आपको कोई डाउट ना आए। एक सवाल मैं आपको बताऊं, आगे के 4 आप खुद से कर लो। एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊं, आगे के 2 आप खुद से समझ लो, तो जाके 2-3 महीने में 6 महीने में होगा। आप ये उम्मीद करो कि सर हमको एक एक फॉर्मूला बालक की तरह लिखवाएं, एक एक का प्रूफ करवाएं, एक एक के नोट्स बनवाएं, एक एक प्रीवियस ईयर का सवाल करवाएं, हर एक टाइप कवर करवाएं, सर रिवीजन भी कराएं, मिसलेनियस सवाल भी करवाएं, लेटेस्ट भी करवाएं, एसएससी के मिलते जुलते भी करवा दें, सीडीएस के सवाल भी करवा दें, 6 महीने में सिलेबस भी करवा दें, हमारा सिलेक्शन भी करवा दें। मैं भगवान थोड़ी ना हूं। क्या तुमने मेरे को भगवान समझ लिया है ना? कोई बच्चा इस मन के साथ हो कि सब जल्दी 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 आग लग जाए, जल्दी 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 हो जाए, तो जल्दी जल्दी की अगर तुमको चुल है, आग है, तो आपको दिमाग भी जल्दी जल्दी समझने लायक बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी समझने लायक मतलब आपका दिमाग एक आईआईटीएन के बच्चे की तरह हो, आईआईटी के बच्चे की तरह। 2 सवाल में बताऊं, आगे के 5 आप खुद कर लो। कंसेप्ट मैंने बता दिया, बोल दी शीट खुद से सॉल्व कर लो, आपने खुद से सॉल्व कर लिया, अगले दिन आके कह रहे सर हमने सारी कर ली, आप अगला पढ़ाओ, तो जल्दी होगा। आपके अंदर एक काबिलियत है तो बताओ, मैं कर दूंगा। काबिलियत नहीं है तो बोलो सर हम तो गधे गधे की तरह, बताइए। ठीक।